डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर solution and question explanation. Time 3 hours. Each question equal marks. Attempt any 5 8 में से 5 क्वेश्चन को इसमें करना है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स, मतलब कुछ टर्म दिया गया है, इसको एक्सप्लेन करना है। जैसे सिनर्जिज्म क्या होता है फार्माकोलॉजी में, एंटागोनिस्ट क्या होता है, आइडोसिनक्रेसी क्या होता है, और फिर लेट्रोजेनिक डिजीज क्या होता है। इन सारे को एक्सप्लेन करना है। ये 4 मार्क का 1 क्वेश्चन है, यानी इसमें से 4 को एक्सप्लेन करना है, यानी 16 मार्क्स का है ये। आंसर नंबर बी में दे रहा है कि ड्राव अ सिंगल डोज बायोअवेलेबिलिटी कर्व, डिस्कस द फार्मास्यूटिकल फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। मतलब इसमें एक बायोअवेलेबिलिटी का जो वेन डायग्राम है ऐसे बनाया देता है, यहाँ से आया फिर ऊपर गया, फिर ऐसे ही बायोअवेलेबिलिटी का जो वेन डायग्राम है कि ड्रग का कंसंट्रेशन यहाँ पे गया, तो फिर कब लेंगे कि ये कंसंट्रेशन, ये दोनों कंसंट्रेशन जा कर के मेल होगा। तो एक बायोअवेलेबिलिटी के लिए डायग्राम क्लियरली बना देना है इसमें, और उस कर्व डायग्राम बना करके, और फार्मास्यूटिकल फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी मतलब कौन कौन से फैक्टर, विच फैक्टर अफेक्ट बायो अवेलेबिलिटी, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है बायोअवेलेबिलिटी, उसके बारे में इसमें लिखना है। इसमें 2 दिया है, 2 ही करना है। आंसर नंबर 2 के ए नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिफरेंस करना है। कुछ टर्म दिया है जिसको डिफ्रेंशिएट करना है 2 के बीच में। सेडेटिव हिप्नोटिक्स फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें डिफ्रेंशिएट में एक साइड सेडेटिव डालेंगे, दूसरा साइड हिप्नोटिक, फिर सेडेटिव हिप्नोटिक्स में अंतर इसमें डायरेक्टली जो होता है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में इसमें डायरेक्टली आपका डोज का डिफरेंस मिलेगा और कुछ नहीं डिफरेंस होता। तो डायरेक्ट दोनों साइड इसमें एक नंबरिंग करके इसमें सेडेटिव के बारे में, फिर इसमें हिप्नोटिक्स के बारे में, फिर क्या डिफरेंस है इसमें सेडेटिव, इसमें हिप्नोटिक्स, और 2 4 एग्जाम्पल दे दें। फिर आगे दे रहा है जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक, मतलब जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक में क्या अंतर है, तो उसी तरह डिफ्रेंशिएट करना है। एक साइड जनरल एनेस्थेटिक और एक साइड लोकल एनेस्थेटिक को डाल करके 4 पॉइंट दोनों साइड लिख करके कुछ कौन से कैटेगरी का ड्रग जनरल एनेस्थेटिक में आता है और कौन से कैटेगरी का मेडिसिन लोकल एनेस्थेटिक में आता है, उसका एग्जाम्पल इसमें डाल देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक्सप्लेन एनी 2, मतलब 3 दिया है, इसमें से 3 दिया है, 3 के में 3 दिया है, जिसमें से 2 को एक्सप्लेन करना है। जिसमें दे रहा है डेल्स वेसोमीटर रिवर्सल बाइफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ एड्रेनालिन, मतलब ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अंदर से लिया है। बोल रहा है कि वेसोमीटर होता है जो रिवर्सल वेसोमीटर, और बाइफेजिक रिस्पॉन्स एड्रेनालिन का क्या होता है उसके बारे में इसमें पूरे लिखना है। पहले लिखना वो पड़ेगा कि वेसोमीटर रिवर्सल क्या होता है, फिर बायोफेजिक रिस्पॉन्स क्या होता है एड्रेनालिन का, उसके बारे में इसमें लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
एट्रोपिन इज यूज एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, मतलब जो एट्रोपिन होता है वो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है उसके बारे में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दे रहा है, एस्पिरिन इज नॉट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, मतलब जो एस्पिरिन मेडिसिन है ये मेडिसिन दर्द के लिए भी यूज किया जाता है तथा ब्लड को जो क्लॉटिंग होता है उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें से पेप्टिक अल्सर जिस पेशेंट को हुआ है उसको एस्पिरिन क्यों नहीं देना है उसके बारे में लिखना है। फिर आगे 3 नंबर का बी में बोल रहे हैं कि क्लासिफाई नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, मतलब NS से IDS नॉन नहीं ओपियो अलग हो गया, इसमें नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक के को क्लासिफाई कर देना है कितने प्रकार का होता है। पहले इसमें क्या है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक को वाट तो जरूर लिखना है। फिर उसमें उसका कुछ एग्जाम्पल, डिस्कस द फार्माकोलॉजी एंड एडवर्स रिएक्शन ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एडवर्स रिएक्शन, मतलब खाने के बाद क्या क्या रिएक्शन हो सकता है उसको लिखना है। 4 नंबर में क्लासिफाई एपिलेप्सी, मतलब एपिलेप्सी क्या होता है। फिर उसमें एंटी एपिलेप्टिक कौन कौन से ड्रग यूज होता है उसके बारे में लिखना है। फिर डिस्कस द, इसमें बोल रहे हैं फार्माकोलॉजी थेरेपेटिक यूज एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ फिनटोइन, जो फिनटोइन फिनोबार्बिटोन फिनटोइन इसको दे देते हैं तो इसका जो थेरेपेटिक मतलब क्या इफेक्ट है इसका और कंट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब किस किस केस में इसको हम नहीं दे सकते उसके बारे में लिखना है। फिर आगे 5 नंबर में बोल रहे हैं कि डिफरेंस टू, मतलब इसमें दो के बीच में डिफरेंस करना है। तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन है जिसमें से 2 को बनाना है, मतलब 4-4 मार्क्स यानी 8 मार्क्स यानी 4-4 लाइन कम से कम एक पेज में। तो REM और NREM असली क्या होता है इसके बारे में लिखना है। या मियोसिस एंड माइटोसिस, एक में कंट्रिक्शन होता है एक में डायलेशन होता है, इसके बारे में लिखना है। फिर मियोसिस में कौन सा मेडिसिन, मियोसिस का एग्जांपल दे करके मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा दोनों साइड लिख देना है। फिर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, CNS एंड PNS में डिफरेंस लिखना है। फिर B नंबर बोल रहे हैं क्लासिफाई द एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब एंजाइटी क्या है, फिर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में कहा। और फिर डिस्कस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपिन, जो एंजाइटी में बेंजोडाइजिपिन यूज किया जाता है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब कैसे काम करता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर बोल रहा है 6 नंबर में राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4, मतलब 4 में से किसी ये 5 दिए जिसमें से 4 में से किसी एक पर शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी पार्किंसंस, मतलब पार्किंसंस के 4 नंबर यानी एक पेज में होना चाहिए। तो पार्किंसंस क्या है, फिर उसका साइन सिम्टम क्या है, और फिर एंटी पार्किंसंस मतलब भूलने की बीमारी, और पार्किंसंस मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी का ट्रिम्बलिंग। एंटी पार्किंसंस ड्रग को क्लासिफिकेशन भी देना है इसमें। फिर कार्मिनेटिव पर शॉर्ट नोट लिखना है, कार्मिनेटिव क्या है, एग्जाम्पल वेसोडाइलेटर पे शॉर्ट नोट, मतलब वेसोडाइलेटर क्या है, फिर एग्जाम्पल कार्डियोटोनिक ड्रग जो हार्ट के लिए यूज होता है उसके बारे में लिखना है। फिर एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेटिक तो अलग हो गया कि यूरिन के सेक्रेशन को इंक्रीज करेगा, लेकिन ये यूरिन के सेक्रेशन को डिक्रीज करने वाला मेडिसिन है। फिर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट यानी ब्लड के जो थक्का जमाने के लिए जमता है उसको रोकने के लिए कौन कौन से मेडिसिन यूज होता है उसके बारे में लिखा है।
फिर ये 7 नंबर 8 मार्क का 2 क्वेश्चन है जिसमें से दोनों करना। एक्सप्लेन एंजाइना, तो एक्सप्लेन मतलब एंजाइना के बारे में पूरा लिखना है, एंजाइना के बारे में पूरे लिखना है। फिर आगे हम डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल यूजेज ऑफ सॉर्बिट्रेट, मतलब सॉर्बिट्रेट एंजाइना में दिया जाता है ट्रीट करने के लिए। तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है, उसके बारे में लिखना। और फिर इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एंजाइना में जो करते हैं उसके साथ साथ इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। फिर बी नंबर इसका है कि डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट विथ डायग्राम, मतलब मलेरिया के बारे में लिखना है। फिर उसका लाइफ साइकिल, कम से कम एक पेज में उसका लाइफ साइकिल आएगा, उसका लाइफ साइकिल के बारे में लिखना है। 8 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि राइट नोट ऑन एनी फोर, मतलब बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, बैक्टीरिया मेडिसिन लेने के बाद कैसे रेसिस्टेंट बनाता है जब ज़्यादा मेडिसिन यूज करते हैं विदाउट किसी के सुपरविजन में। तो फिर सुपर इन्फेक्शन क्या होता है। फिर कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस में जो कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी देते हैं, जैसे में 2 ड्रग का मिला करके एजिथ्रोमाइसिन प्लस नियोमाइसिन हो गया, तो उसका कॉम्बिनेशन के बारे में लिखना है। फिर कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर क्या है, फिर उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन से मेडिसिन है, उसके 2-4 एग्जाम्पल लिख देना। फिर इसमें लिखना है बी नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है गिव द मैकेनिज्म इन्फेक्शन थेरेपेटिक यूजेज एडवर्स रिएक्शन, मतलब सारे का इसमें से 4 गो का लिखना है क्या, थेरेपेटिक यूज, मैकेनिज्म इन्फेक्शन मतलब काम कैसे करता है, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब क्या कॉज कर सकता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा। तो जैसे में टेट्रासाइक्लिन हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, बेलोमाइसिन हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, पेंसिलिन हो गया, डॉक्सोरुबिसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया।